Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started these lecture series which are related to journal knowledge. So yeah, these are all these questions are taken from the past papers, most repeated questions. इस पीडीएफ का नाम ये है कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से लिया गया है और ये आपकी क्विक रिवीजन के लिए है। इसमें मैं आपको इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाती क्योंकि देखिए डिटेल में जब आप पढ़ते हो तो फॉर एग्जांपल सपोज हम लोग कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे होते हैं, हम लोग डिफरेंट फास्ट फैक्ट्स पढ़ रहे होते हैं सेपरेटली हर एक कॉन्टिनेंट के, तो उसमें हम लोग डीप में चले जाते हैं। पर ये है क्विक रिवीजन रिवीजन सेशन। ओके, इसमें मैं आपको बताऊंगी तो सही, बट जल्दी जल्दी में हम इनको कवर करेंगे ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम के लास्ट डेज में आपके लिए क्या हो जाए, ये जल्दी से रिवीजन करने का एक जरिया बने। ओके, सो या विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट सीरीज ऑफ लेक्चर्स देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ओके, सो the first one-liner is, who were the three statesmen who formulated the non-aligned movement? नाम। सो वो जो थ्री स्टेटमेन थे जिन्होंने ये नॉन अलाइन मूवमेंट बनाई थी वो थे नेहरू, नसीब एंड टीटू। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनओ। सो यूएनओ ने सिक्स ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज की हुई हैं। अलायंस अमंग इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील to support each other's bid for the permanent seat on UN Security Council is called G4। अब ये ग्रुप 4 लोगों का है जिसमें इंडिया आ जाता है, एशिया से जर्मनी आ जाता है, जापान आ जाता है। जर्मनी यूरोपियन कंट्री है एंड जापान और ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है। ओके, जापान आई थिंक is a European country, right? So yeah, so ये इनका ग्रुप है। अब ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को फॉर द परमानेंट सीट, राइट? तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो इन्हें हम कहते हैं G4 का ग्रुप। ओके, द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है इज ऑल्सो कॉल्ड द पीस पाइपलाइन। हम इसे कहते हैं ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जिसपे काम अभी तक मतलब उस ईरान की साइड से तो कंप्लीटेड है बट पाकिस्तान की साइड से कंप्लीटेड नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ईरान से गैस लेंगे ना तो हमें वही अमेरिका की सैंक्शंस फेस करनी पड़ेंगी। जैसे इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया, तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर फेसिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड ट्रेड बैरियर्स एंड टैक्स। दैट इज आई अभी तो बढ़ गया है, 50% उन पे लगाया गया था अभी ट्रम्प की गवर्नमेंट ने, राइट? सो ये ईरान गैस ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन जो है वो इज नोन एज पीस pipeline. Silk Air is an airline of, so it is the airline of Singapore. Okay, which of the following categories of the Nobel Prize was established in 1968 में? तो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी को क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। टोटल कल्टीवेबल लैंड ऑफ पाकिस्तान इज, ओके, आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो एग्रेरियन कंट्री है, तो ये पूछा गया है कि कल्टीवेबल लैंड जिस पे कल्टीवेशन की जाए ना तो वो कितना है। पाकिस्तान का अप्रोक्सीमेटली 80 मिलियन हेक्टेयर्स पे मुश्तमिल है, विच इज 25% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। ओके, पाकिस्तान का अगर हेक्टर्स में देखें तो वो 80 मिलियन हेक्टर्स में आ जाता है और 25% टोटल लैंड एरिया का पाकिस्तान का। मेडागास्कर इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन। ये तो आपको पता ही होगा कि मेडागास्कर जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है इंडियन ओशन में। ओके, 2016 में
समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड एट राउडी जेनेरियो 2016 के बारे में बताया गया है कि उस टाइम ये पूछा गया था सवाल कि जो है वो 2016 समर ओलंपिक कहाँ पे होंगी, तो राउडी जेनेरियो में। ओके। क्यात इज द करेंसी ऑफ, तो ये करेंसी है म्यांमार की। ओके। Environment Treaty Kyoto Protocol will be expired in, so it will be expired in 2012, right? ये उस टाइम की बात है। सूडान established diplomatic relationship with China in 1959 में। ओके, सूडान ने क्या किया था? डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए थे चाइना के साथ 1959 में। सलाउद्दीन अहमद इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, ओके, फर्स्ट ऑफ फेडरल शरिया कोर्ट। फेडरल शरिया कोर्ट की बात करें तो कौन थे? सलाहुद्दीन अहमद जो थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे फेडरल शरिया कोर्ट के। ओके। शाहिदा मलिक इज द फर्स्ट विमेन जनरल इन पाकिस्तान। विमेन जनरल की बात करें तो वो है शाहिदा मलिक, पहली औरत। ओके। ओके। स्प्लीन के बारे में पूछा गया है कि स्प्लीन इज द स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड किसका? रेड ब्लड सेल्स का। ओके। विच country is nicknamed the cockpit of the Europe because of the number of the battles throughout history fought on its soil? तो वो बेल्जियम को कहा जाता है, जो यूरोप का कंट्री है बेल्जियम, उसे हम कहते हैं कॉकपिट ऑफ द यूरोप, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा, इस एरिया में बहुत ज्यादा जंगें लड़ी गई थी। ओके। हिस्ट्री में अगर देखें तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सपारको वाज डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे वो फर्स्ट चेयरमैन थे सपारको के। ओके। हुतू इज द मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप ऑफ बोथ बुरुंडी एंड रवांडा। हुतू जो है वो क्या है? मेजॉरिटी इथनिक ग्रुप है। ओके। ओके। तो वो कहाँ पे? ये ब्रोंडी में और रोवेंडा में। ओके। ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो हुतू जो है वो क्या है? इथनिक, मेजॉरिटी इथनिक ग्रुप है। ओके। अखवान ए, एज सफा। अखवान एज सफा इज secret Arab organization was founded in, so अखवान असफा एक सीक्रेट अरब ऑर्गेनाइजेशन है जो फाउंडेड हुई बसरा इराक में। ओके। बसरा इराक में। लॉन्ग मार्च वाज द चाइनीज कम्युनिस्ट हिस्टोरिक 9600 जर्नी इन 1934 में। लॉन्ग मार्च जो थी, लॉन्ग मार्च वाज अ चाइनीज कम्युनिस्ट हिस्टोरिक 1916 9600 किलोमीटर जर्नी थी 1934 में। लॉन्ग मार्च चाइनीज कम्युनिस्ट की। अब जैसे चाइना में रिवॉल्यूशन आया था ना, तो उन्होंने क्या किया था, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। माओ और इनके जो बहुत बड़े लीडर्स जो थे, इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था पहाड़ों से, जंगलात से, इन्होंने रुके नहीं थे। अपने हुकूक के लिए इन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाया गया था चाइना में। तो उसकी बात हो रही है 1934 में वो आया था। पैन इस्लामिज्म इज the movement for uniting the Islamic nations was originated in 1880 in Ottoman Empire. Okay. पैन इस्लामिज्म की बात करें तो ये एक मूवमेंट थी जो लॉन्च की गई थी ताकि इस्लामिक नेशंस को यूनाइट किया जाए, जो ओरिजिनेट हुई थी 1880 में ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे। ओके। अब बताती हूँ मैं आपको कि ये था आज का क्लास, पर अब मैं आपसे लूंगी क्विज। तो मैं भी तो देखूं कि आपने कितनी इंफॉर्मेशन रिटेन की है, या मैंने सिर्फ आपको बताया है और आपने जस्ट ऐसे ही सुन लिया। राइट। सो अब आपकी टेस्ट ले लेते हैं 5 मिनट में। राइट। जल्दी से कर लेते हैं।
ओके जी, मैं आपसे जल्दी से क्विज ले लेती हूँ। जल्दी से मुझे बताएं कि नॉन जो अलाइन मूवमेंट थी उनके स्टेटमेंट्स, जो तीन लोग थे वो कौन थे? ओके, या नेहरू, नसीरन, टीटू। वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस। ओके, हाउ मेनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस? ने कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज की हैं बताएं। यस, 6। वेरी गुड। The alliance among India, Germany, Japan, Brazil to support the permanent membership of the United Nations Security Council is called, yes, G4. Very nice. Okay. The Iran, Pakistan, India gas pipeline, उसे हम क्या कहते हैं? Yes, peace pipeline. Very nice. Okay, Silk Air is an airline of, yeah, Singapore. Very nice. Which Nobel Prize category was established in 1963? Yeah, 68 में, sorry. Economics. Very nice. Total cultivable land of Pakistan, yes. Hectares में देखें तो 80 मिलियन हेक्टर, और अगर उसमें देखें परसेंटेज में तो 25%, राइट, लैंड का एरिया कवर करता है। लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा था इंडियन ओशन में? मेडागास्कर। वेरी नाइस। ओके, इन 2016 में समर ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हेल्ड होनी थी? राउडी जेनेरियो में। ओके, कियात जो थी वो म्यांमार की करेंसी थी। वेरी नाइस, वेरी राइट। क्योटो प्रोटोकॉल इन्वायरमेंटल ट्रीटी एक्सपायर्ड कब हुई थी? 2012 में। सूडान स्टेब्लिश किया था उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना से, चाइना के साथ 1959 में। वेरी नाइस। ओके, पहले चीफ जस्टिस फेडरल शरिया कोर्ट के कौन थे पाकिस्तान के? या सलाउद्दीन अहमद। ओके, द फर्स्ट women general in Pakistan was Shahida Malik. Very nice. Which organ is known as the graveyard of red blood cells? Spleen. Very nice. Which country is called the cockpit of the Europe? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा historical battles हुई थी। Yes, so it is Belgium. Was chairman of the Saparco was, yeah, Abdul Salam, Dr. Abdul Salam. Okay. Auto is the majority ethnic group in Burundi and Rwanda. Okay. Afwan is Safa was founded in, so it was founded in Basra. Very nice. The Long March of the Chinese Communist took place in, so it took place in 1934 May. Okay, Long March of Chinese Communists took place in 1934. Very nice. A long march covered approximately 96 kilometers. Yes, ये चाइना में आया था ना। पैन इस्लामिज्म मूवमेंट जो है वो यूनाइट करने के लिए मुसलमानों को, मुस्लिम नेशंस को बनाई गई थी। ओके, पैन इस्लामिज्म ओरिजिनेटेड अराउंड 1880 in, yeah, Ottoman Empire. So it was all about today's class. अब आप खुद बताएं, इतने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि एक लेक्चर पे रिकॉर्डिंग की जाती है और कंटेंट बनाया जाता है आपके लिए। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट या सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी नीयत को साफ रखें। जो भी आप काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपके काम में आसानी करेगा अगर आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। ओके, और जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं अल्लाह पाक आपको उसमें कामयाब करे, आमीन। हमारे लिए भी दुआ किया करें क्योंकि हम भी सी फेज में हैं, राइट। सो या अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।